हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सोनू यादव गुड मॉर्निंग सर जी। अब्बल सिंह, दिनेश ढिल्लन, रोशनी कुशवाहा, हरदीप, पिंकी जायसवाल, रोबिन सैनी, हिमांशु कुमार, अनंत वशिष्ठ, नीतीश, पुष्पेंद्र, अन्नू यादव, मनीषा योगी, सुमित, पिंटू कुमार, सोनिया, मोहम्मद एहसान, परमार, चंदन यादव, रुमाना, विनोद कुमार, इंद्रजीत मंडल, प्रियंका सिंह, जितेंद्र, सभी का स्वागत है आपके अपने से प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जितने भी मेरे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, एडब्ल्यू टीपीओ के जवान हैं और मेरे भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जवान हैं और मेरे ड्राइवर, मेरे साथी जो हैं, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में, आपके अपने प्यारे से बैच यकीन बैच के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? मंडे में जितना सुस्त होके आप लोग पढ़ाई करते हैं ना सैटरडे संडे की छुट्टी लेने के बाद, फ्राइडे में उतना ही उत्साहित होके पढ़ा करिए क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही होती है। तो मेरे भाई पूरे इंजॉयमेंट किया कीजिए क्लास में, पूरे इंजॉय के साथ जो है वो क्लास को करिएगा। ठीक है। मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। एलसीएम एचसीएफ हम लोगों का चल रहा है, 2 क्लास अभी हम लोगों की हुई है। चीजों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से। मैंने आप लोगों से कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 12 और 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे पूछा वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 12, 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। आपने कहा छोटी से छोटी पूछना चाह रहे हो जो इनसे डिवाइड हो जाए। ये तो एलसीएम की डेफिनेशन है, ये तो एलसीएम की डेफिनेशन है, यानी आप इनका एलसीएम पूछना चाह रहे हो। अगर आपसे मैं इनका एलसीएम पूछूं तो क्या आप लोग मुझे बता देंगे 60 ही इसका एलसीएम होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हम बता देंगे 60 ही एलसीएम एलसीएम होगा। यानी 60 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से मेरे भाई पूरी पूरी कटेगी। अगर लैंग्वेज के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह सबसे छोटी संख्या जो 6, 12, 15 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या होगी? तो आपको उस केस में एलसीएम निकाल देना है। पहला पॉइंट क्लियर? आप कहेंगे जी बिल्कुल पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। इस केस में एलसीएम ही आंसर होता है, इस केस में एलसीएम ही आंसर होता है। जब भी वो हमसे पूछेगा वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। ब्लैक डे को मैं नहीं भूल सकता मेरे भाई, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस दिन को नहीं भूल सकता। मैं नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस दिन को नहीं भूल सकता। आज ही के दिन अगर कोई भूला भी हुआ है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। आज ही के दिन इस देश ने अपने 40 वीर जवानों को खोया था। 40 वीर जवान जो है वो आज ही के दिन शहीद हुए थे। पुलवामा में एक अटैक हुआ था, आज ही के दिन हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। तो इस दिन को कैसे भूला जा सकता है? मैं तो ये कहूंगा कि एक अलग ही भाव होना चाहिए उन शहीदों के लिए, उन शहीदों के परिवार के लिए एक अलग ही अपने अंदर भाव होना चाहिए, एक अलग ही सम्मान होना चाहिए। मतलब नमन है उन 40 लोगों को, उन 40 लोगों को ही नहीं जिन्होंने अपनी शरीर को न्योछावर कर दिया भाई साहब इस देश के लिए, उन सभी लोगों को नमन है, उन सभी लोगों को। तो मैं आप लोगों से बस ये कहूंगा कि मतलब मैं बोलूं उस पे 2-3 लाइन बोलूं और आप उसमें चीजें ढूंढें डालने के लिए, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग अच्छे से वाकिफ हैं और केवल बस आज नमन कर सकते हैं उन लोगों को, उन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उन लोगों को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हैप्पी ब्लैक डे, हैप्पी का तो मतलब ही नहीं होता भाई ब्लैक डे। मतलब याद करो उस टाइम को, उससे चंद मिनट पहले का टाइम याद करो।
वो जवान कितने हंस खुशी से जा रहे होंगे और चंद सेकंडों बाद मतलब सब कुछ खत्म हो गया जीवन का। भाई सीआरपीएफ के जवान जवान नहीं होते क्या भाई? मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, उन पॉइंटों को ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से ये कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 12, 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे उस केस में एलसीएम ही इस क्वेश्चन का जवाब होता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 12, 15 से डिवाइड करने के बाद कुछ एल्स कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए, कुछ शेषफल बचना चाहिए, कुछ शेषफल बचना चाहिए। मान लो उसने कहा 3 जो है वो रिमाइंडर बचना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या कहा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वह सबसे छोटी संख्या जो 6, 12, 15 से डिवाइड होने के बाद 3 शेषफल देती हो। एक सिंगल शेषफल के बारे में बोला हुआ है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई 6, 12, 15 से पूरी पूरी डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी? 60 होगी। अब मुझसे वो नहीं पूछा जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, मुझसे कहा है 3 शेषफल बचना चाहिए, यानी फालतू 3 होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप शेषफल को हमेशा जोड़ रहे होते हैं, यानी 63 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो मेरे दोस्त इनसे डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें एक शेषफल आप लोगों से माना हो, तो मेरे भाई आप क्या कहेंगे? एलसीएम में उस शेषफल को जोड़ देंगे। यही इस क्वेश्चन का जवाब होता है। मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन वो है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, इनकी जगह कोई भी संख्या दे सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो आप उस केस में एलसीएम निकाल देंगे, वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर दे, ये शेषफल दे, तो उस केस में एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ते हैं, वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझना, मैं तीसरा क्वेश्चन यहीं पे लेके चल रहा हूं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है, 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है, 12 से डिवाइड करते हैं तो 10 बचता है, और जब 15 से डिवाइड करते हैं तो 13 बचता है। मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तीनों क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है मेरे भाई। ये पहला क्वेश्चन वो है जब वो छोटी से छोटी संख्या पूछता है इनसे डिवाइड होने वाली, तो उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो है जब वो एक रिमाइंडर दे रहा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचता हो, सिंगल रिमाइंडर दे रहा होता है, तो उस केस में एलसीएम में उस रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में उस रिमाइंडर को जोड़ देंगे, जितना भी रिमाइंडर हो प्यारे दोस्त उतना जोड़ देंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वो होता है जब अलग अलग रिमाइंडर की वो बात करता है, वो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6 से डिवाइड करें तो 4 शेष बचे, 12 से डिवाइड करें तो 10 बचे, और जब 15 से डिवाइड करें तो 13 बचे। यानी इसमें अलग अलग शेषफल के बारे में वो बोल रहा है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। ऐसे केस में उस शेषफल को घटाना है। शेषफल को घटाओगे तो एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। कॉमन संख्या मतलब यहां पे सेम संख्या निकल के आएगी घटने के बाद। अब आप मुझे बताइए वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। जब आपने इन तीनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया मेरे प्यारे दोस्त 60।
आपने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो 60 होगी, लेकिन 60 में से इस कॉमन संख्या को घटा देना। 58 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी, 58 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे जब 6 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 4 से फल बचेगा। जिसे 12 से डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा, और 15 से डिवाइड करोगे तो 13 बचेगा। कौन सी हो जाएगी, 18। क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए? क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बार फिर से चीजें रिकॉल करता हूं, ठीक है? मैं फिर से चीजें रिकॉल करता हूं, ठीक है? क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है, दोबारा से सुनना मेरे भाई। मैंने कहा कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6, 12, 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आप उस केस में एलसीएम निकाल देना, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आप लोगों से, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इनसे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचे। एक रिमाइंडर बोला हुआ है, कोई भी रिमाइंडर दे सकता है, तो उस केस में एलसीएम में उस रिमाइंडर को जोड़ देना, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तीसरा, जब एक से ज्यादा रिमाइंडर दे दे, 6 से डिवाइड करे तो ये रिमाइंडर बचे, 10 से 12 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे, और 15 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे, तो उन रिमाइंडर को घटा के हमेशा और हमेशा एक कॉमन संख्या निकल के आएगी, हमेशा एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। तो मेरे भाई उस केस में इनका एलसीएम निकालना, संख्याओं का एलसीएम निकालना, और उसमें से उस कॉमन संख्या को घटा देना, यही आपके क्वेश्चन का जवाब होता है, यही आपके क्वेश्चन का जवाब होता है। अब मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, उन तीनों क्वेश्चन के जवाब देना। पहला क्वेश्चन, भाई एसी चला देना। वह सबसे छोटी संख्या, पहला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जो 12, 25 और 30 से पूरी पूरी विभाजित होती हो, जो 12, 25, 30 से पूरी पूरी विभाजित होती हो, वो सबसे छोटी संख्या, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 12, 25, 30 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, वो आप लोगों को बताना है मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या, दूसरा क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जो 15, 25, 40 से विभाजित करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 7 शेष बचाती हो, 7 शेषफल, 7 शेष रहता हो। यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जो 15, 25, 40 से विभाजित करने के बाद जिसमें 7 शेषफल रहता हो। दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे जिसे 20, 25, 30 से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर क्रम से शेषफल, क्रम से शेषफल 14, 14, 19 और 26 बचता हो, क्रम से शेषफल 14, 19 और 26 बचता हो,
वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे। एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, इन टाइप में से इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। बस फर्क इतना आ सकता है, इसके बाद जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछ सकता है, वो मेंशन कर सकता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी बताइए, 6 अंकों की छोटी से छोटी बताइए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बताइए, 5 अंकों की छोटी से छोटी बताइए। उन टाइप को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, उन टाइप को आगे लेके चलेंगे। रिमाइंडर हमेशा कॉमन आएगा। जब रिमाइंडर कॉमन नहीं आता तो वो क्रमागत विभाजित का क्वेश्चन बनता है, जो हमने नंबर सिस्टम में प्यारे दोस्त किया था। लगातार डिवाइड का क्वेश्चन बनता है। अच्छा नहीं, ये 24 है मेरे भाई। ये क्या है, ये 24 है। ये क्या दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है। बताइए भाई। फर्स्ट का 300, फर्स्ट का 300, सेकंड का 607, थर्ड का 284। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे। पहले आपका पॉइंट जो है वो पूरा क्लियर कर देता हूं, उस पॉइंट को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन करने में जरा भी परेशानी नहीं आएगी। आपने कहा जी बताना स्टार्ट करो। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना। वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। भाई साहब यही तो एलसीएम की डेफिनेशन थी। एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो क्या वही एलसीएम वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी इस केस में डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। और जब आप 12, 25, 30 का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, तो आपने कैसे एलसीएम निकाला होगा, तो आप क्या कहने वाले हैं, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, 25 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 5, 25 को 5 बार, इसको 1 बार। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 5 दूनी 10, पंजे 50, तिया 150, दूनी 300। यानी वो सबसे छोटी संख्या 300 आ जाएगी जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। एलसीएम ही इस केस में इसका आंसर होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड करें तो इतना फालतू छोड़े, 7 फालतू छोड़नी चाहिए। यानी इस केस में हमें सबसे पहले वो संख्या निकालनी होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। क्या हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालो दूसरे क्वेश्चन का एलसीएम। 15, 25 और 40 का एलसीएम आपने निकाला। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। या तीनों में कुछ कॉमन है, आपने कहा नहीं, नहीं है तो गुणनफल ही एलसीएम होगा। 8 पंजे 40 तिया 120, 120 पंजे कितना हो जाएगा, 600। यानी 600 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी कटेगी। उसने कहा पूरी नहीं काटनी, 7 बचना भी चाहिए, यानी कि 7 और जोड़ दो, 7 फालतू रहना चाहिए। यानी 607 मेरी वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होने पर हर बार 7 से इस फल छोड़ेगी। भाई 600 तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, हमें हर बार 7 बचाना है, तो 7 फालतू कर दो ना। 607 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होने के बाद 7 से इस फल छोड़ेगी। पॉइंट दूसरा क्लियर, आपने कहा जी क्लियर। तीसरे पॉइंट पे आइए। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 20, 25, 30 से विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल दिया हुआ है। जब 20 से विभाजित करोगे तो 14 शेषफल बचेगा, जब 20 से विभाजित करोगे तो 14 शेषफल बचेगा, जब 25 से विभाजित करोगे तो 19 शेषफल बचेगा, और जब 30 से विभाजित करोगे तो 24 शेषफल बचेगा। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था मेरे भाई, मैंने ये कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त इन कॉमन संख्या को घटा देना, कॉमन संख्या को घटा देना। यहां इन रिमाइंडर को घटा देना, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी।
इनका एलसीएम निकालिए, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी कट जाए, तो आप कहेंगे 20, 25, 30 का एलसीएम जब आप लोग निकालेंगे तो 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुछ कॉमन नहीं है, 5 दूनी 10, तिया 30, दूनी 60, पंजे 300, यानी इनसे पूरी पूरी डिवाइड होने वाली संख्या 300 आएगी, 300 आएगी मेरे भाई। तो मेरे दोस्त इस कॉमन संख्या को घटा देना, 294 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे 20 से डिवाइड करोगे तो 14 बचेगा, 25 से डिवाइड करोगे तो 19 बचेगा, और 30 से डिवाइड करोगे तो 24। मैं उन बच्चों के बातों पे विराम लगा देता हूं जो ये कह रहे हैं शेषफल अलग अलग आ गया, तो नहीं मिलेगा अलग अलग मेरे भाई, नहीं मिलेगा, हमेशा एक कॉमन संख्या आपके सामने आएगी। और अगर कॉमन संख्या नहीं आती है तो वो क्रमागत विभाजित वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ गई है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई, कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात। मैं कह रहा हूं ना, सारा दिमाग में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। आपका भाई आपके सामने खड़ा है, टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैथ की गारंटी मेरी है मेरे भाई। ठीक है, आइए प्यारे दोस्त, मैं एक चीज पूछने जा रहा हूं, बस जितना जानते हो उतना जवाब देना। मैंने आपसे ये कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 20 से पूरी पूरी डिवाइड हो। मैंने आपसे पूछा वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 20 से पूरी पूरी डिवाइड हो, पूरी पूरी डिवाइड हो। आपने कहा इससे पूरी पूरी डिवाइड हो, क्या आप एलसीएम की बात कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो, मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे पूरी पूरी डिवाइड हो। तो आपने मुझसे एकदम कहा जी एलसीएम की बात कर रहे हो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं कॉमन है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, 5 चौक 20 तिया 60, चौका 240, आपने कहा वो छोटी से छोटी संख्या 240 है, वो छोटी से छोटी संख्या 240 है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। ये बात समझ में आ गई? मैंने इसका काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा 240 ऑप्शन में ही नहीं है। सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं कि जितने बनने वाले क्वेश्चन है सबके जवाब तुम्हारे मुंह से निकलवा दूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे सबसे पहले यह कहा कि भाई साहब इन तीनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? आपने कहा जी एलसीएम निकालो, मैंने कहा निकालो, आपने निकाल के बताया 240 होगी, बता दिया। मैंने कहा ऑप्शन में 240 है ही नहीं मेरे भाई। आपने क्या कहा? आपने कहा 240 नहीं है तो 240 का दूसरा मल्टीपल देखो, 2 की गुणा करोगे, क्या 480 ऑप्शन में है? 480 भी इससे पूरा पूरा कटेगा मेरे भाई। आपने क्या कहा मुझसे? आपने ये कहा अगर 240 ऑप्शन में नहीं है, अगर 240 ऑप्शन में नहीं है तो 480 क्या ऑप्शन में है? मैंने कहा हां 480 ऑप्शन में है। तो आपने कहा अब 480 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, अब 480 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या था? मैंने कहा 480 भी उस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपने कहा जी इसका तीसरा फैक्टर 240 में 3 की गुणा करेंगे, क्या 720 ऑप्शन में है? क्या 720 ऑप्शन में है? मैंने कहा हां 720 ऑप्शन में है। आपने कहा यही जवाब हो जाएगा। आंसर जो होगा वो 240 का मल्टीपल
होगा? आंसर जो होगा वो 240 का गुणज होगा। अगर 240 का पहला गुणज 240 मौजूद नहीं है तो 480 को चेक करो, 480 मौजूद नहीं है तो 720 को चेक करो, और 720 मौजूद नहीं है तो 960 की तरफ जाओ, और अगर चारों मौजूद हैं तो सबसे छोटा 240 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम मतलब सबसे छोटी संख्या। यानी एक बात आप लोग समझ गए, मेरी बात को समझना, एक बात आप लोग समझ गए कि मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम जो होगा, एलसीएम का कोई सा भी मल्टीपल ले लो, एलसीएम का कोई सा भी मल्टीपल ले लो, कोई सा भी मल्टीपल ले लो मेरे भाई, कोई सा भी गुणज ले लो, क्या वो हर एक गुणज इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा? हर एक गुणज इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा? तो आपने कहा जी हाँ, तो इस बात को अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि एलसीएम का हर एक गुणज जो है वो दी हुई संख्याओं से डिवाइड होता है। एलसीएम का हर एक गुणज जो है, अगर मैं कहूं 240 गुणा 5 1200 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 240 गुणा 6 क्या 1440 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 240 गुणा 7 क्या 1680 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 240 का कोई सा भी गुणज ले लो, वो सारे के सारे इससे डिवाइड होंगे। 240 का एनवा गुणज इससे डिवाइड होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये कहानी जो मैंने सुनाई है ना, ये कहानी इसलिए सुनाई है कि अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे। क्या मेरे प्यारे दोस्त? समझिए, पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एक सिंगल बच्चे का जवाब ऐसा नहीं आना चाहिए जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि वह सबसे छोटी संख्या जो 12 16 20 से डिवाइड होती हो, 12 16 20 से पूरी पूरी डिवाइड होती हो, तो आपने कहा 12 16 20 से डिवाइड करने वाली पूछ रहे हो तो एलसीएम निकालो ना। आपने एलसीएम निकाला तो 240 निकल के आया। आपने कहा 240 इसका एलसीएम हो जाएगा, मैंने कहा भाई साहब ऑप्शन नहीं है। तो आपने कहा दूसरा फैक्टर लो, 480 इसका जवाब हो जाएगा, मैंने कहा ऑप्शन नहीं है। आपने कहा तीसरा देखो, 720 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, मैंने कहा ऑप्शन नहीं है। आपने कहा 1440 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, मेरे भाई 1440 हो जाएगा, यानी 240 का कोई सा भी फैक्टर ले लो, 240 कोई सा भी फैक्टर ले लो मेरे भाई, 240 का वो हमेशा इससे डिवाइड होगा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं इसी का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने कहा 12 16 20 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए, 12 16 20 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। आपने कहा 240, मैंने कहा क्वेश्चन पूरा सुनो, मैंने कहा क्वेश्चन पूरा सुनो। आपने कहा 240, मैंने कहा क्वेश्चन पूरा सुनो। 12 16 20 से डिवाइड होने वाली संख्या जो हजार जो हजार जो हजार से 1200 के बीच आती हो, जो हजार से 1300 के बीच आती हो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 16 20 से डिवाइड होती हो और 1000 से 1300 के बीच आती हो। फैक्टर मत कहिए, मल्टीपल बोलिए बेटा, मल्टीपल ही बोल रहा हूं। 240 का कोई भी मल्टीपल जो होगा वो दी हुई संख्याओं से डिवाइड होगा। तो चारों ऑप्शन मैच करे, चारों ऑप्शन मैच करे तो सबसे छोटा एलसीएम होता है, उसमें दिक्कत क्या है? मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बदल दिया है और मुझे पता है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दोगे। मैंने आपसे यह कहा मेरे प्यारे दोस्त कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 1000 से 1300 के बीच में आती है और इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है। आपने इस लाइन को पहले नहीं पढ़ा था, आपने इस लाइन को पहले नहीं पढ़ा था। आपने कहा जी इनसे डिवाइड होने वाली संख्या पूछ रहे हो क्या? मैंने कहा हां। आपने कहा एलसीएम निकालो ना इनका। 240 वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होगी। आपने कहा बे मूर्ख, मैंने ये पूछा है 1000 से 1300 के बीच में होनी चाहिए, 1000 से 1300 के बीच में होनी चाहिए। तो आपने कहा जी 240 का दूसरा फैक्टर 480 20 के बीच में नहीं है, 240 का तीसरा फैक्टर 720 20 के बीच में नहीं है,
240 का फैक्टर नहीं, मल्टीपल, 240 का चौथा मल्टीपल 960 भी इसके बीच में नहीं है, लेकिन 240 का पांचवा मल्टीपल जो होगा 1200 जो होगा वो इनके बीच में होगा। यानी ये 240 का पांचवा मल्टीपल है। 240 का कोई सा भी मल्टीपल हो वो हमेशा इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। या 1200 मेरी वो संख्या होगी जो 1000 से 1300 के बीच में होगी और इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। अगर समझ में बात आ चुकी है तो एक थम्सअप की जरूरत रहेगी। अगर समझ में बात आ चुकी है तो एक थम्सअप की जरूरत रहेगी। एक थम्सअप की जरूरत रहेगी मेरे प्यारे दोस्त, अगर समझ में बात आ चुकी है तो। क्या अगर किन्हीं संख्याओं के बीच में अगर वो पूछता है तो क्या आप निकाल पाएंगे? अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं तो क्या आप कर पाएंगे? फटाफट फटाफट मेरे भाई बताएंगे, फटाफट मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। एक बार थम्स अप करेंगे जी हाँ चीजें समझ में आ गई हैं। एक क्वेश्चन हमें दो करने के लिए, हम तब बताएंगे। वाह, शानदार शानदार शानदार, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के हवाले करता हूं एक क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। लैंग्वेज के रूप में दे रहा हूं। वह वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जिसे 25, 30 और 45 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके, विभाजित किया जा सके, विभाजित किया जा सके और वह संख्या, वह संख्या 1600 से 1900 के बीच की हो। ये बना दिया मैंने क्वेश्चन, ये बना दिया भाई मैंने क्वेश्चन, बताइए फटाफट बताइए बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे लिए कमेंट पढ़ना मुश्किल है। जहां 11-12 हजार लोग क्लास को देख रहे हों वहां मेरे प्यारे दोस्त कमेंट को पढ़ पाना मतलब अपने सर के बाल गिनने के बराबर है। अपने सर के बाल गिनने के बराबर है कमेंट को पढ़ पाना। बताइए, मैंने आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 25, 30, 45 से पूरा पूरा विभाजित किया जाए। अगर ये यहां तक क्वेश्चन होता तो आप इसका एलसीएम निकाल देते। एलसीएम ही वो छोटी से छोटी संख्या होती जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाती। लेकिन उसने एक और कंडीशन दे दी कि एलसीएम नहीं, वो संख्या जो होनी चाहिए वो 1600 से 1900 के बीच होनी चाहिए। वो संख्या 1600 से 1900 के बीच होनी चाहिए। आपने कहा जी देख लेते हैं ना, पहले सबसे छोटी संख्या निकालो जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आपने एलसीएम निकाल दिया मेरे प्यारे दोस्त। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 नाम 45। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या कुछ कॉमन है तीनों में कहीं भी कुछ भी? आपने कहा नहीं। जब कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, तिया 30, तिया 90, पंजे 450। 450 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी, यानी एलसीएम 450 आ जाएगा। उसने कहा छोटी से छोटी तो बतानी है लेकिन किनके बीच में बतानी है वो तो देख लो। 1600 से 900 के 1900 के बीच बतानी है। आपने कहा इसका दूसरा मल्टीपल 900 नहीं आएगा इनके बीच में। इसका तीसरा मल्टीपल 1350 नहीं आएगा इनके बीच में। जैसे ही आप इसका चौथा मल्टीपल करेंगे 1800 आएगा। क्या इनके बीच में आ चुका है? हाँ या ना? यानी 1800 ही मेरी वो संख्या होगी जो इससे डिवाइड होगी। और अगर कोई संख्या इससे डिवाइड होती है तो इनसे भी वो पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी।
1800 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनके बीच में होगी और दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। पॉइंट क्लियर? अगर किन्हीं संख्याओं के बीच में पूछता है तो क्या आप तेजी से निकाल पाएंगे? अगर किन्हीं संख्याओं के बीच में पूछता है तो क्या आप तेजी से निकाल पाएंगे? बहुत बढ़िया, तो आप कहेंगे जी अब तो इस क्वेश्चन को कर देंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, चीजों को बहुत ध्यान से समझते रहना है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और पूरा एलसीएम जो है वो इसी में खत्म होने वाला है। इन्हीं चीजों में जो है वो पूरा एलसीएम खत्म होने वाला है। क्वेश्चन को छोटा करने का तरीका जो होता है वो और होता है जब हम उसे बाई ऑप्शन कर रहे होते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक किस्म का व्यक्ति हो गया है। अगर उसने एलसीएम के अंकों का योग आपसे पूछ लिया तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। इसलिए मेथड पे हम लोगों की कमांड होनी चाहिए। क्वेश्चन जब कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे छोटा किया जा सकता था। ठीक है, वो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से मैं आपको लेके चलता हूं। ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना। कमेंट पे रोकथाम लगाइए। गलत हो गया क्या? एलसीएम गलत आएगा? 25 से काटिए, 25 एकम 25, 20 बचेगा, कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा। क्यों एलसीएम गलत है भाई? क्यों एलसीएम गलत है? 450 एलसीएम होगा, 450 का चौथा मल्टीपल 1800 होगा। खैर, आपको लग सकता है गलत, पर समझिए चीजों को, जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई आप लोगों से, उस चीज को समझिए। मैंने आप लोगों से कहा बहुत छोटी सी संख्या से लेके चलता हूं। मैंने कहा 10 12 15 से डिवाइड होने वाली संख्या। अब थोड़ा तेज तेज जवाब देना। मैंने कहा 10 12 15 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी? आपने कहा संख्या पूछ रहे हो छोटी से छोटी, मैंने कहा जी हां। आपने कहा 60 होगी, एलसीएम ले दो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 10 12 15 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो आपने कहा जी एलसीएम ले दो। एलसीएम ले दो मेरे भाई, एलसीएम मतलब 60 होगी। 180 नहीं आएगा, 30 से भी, अच्छा 180 आ रहा है। 180 25 से कहां डिवाइड होता है मूर्ख? समझिए, खैर अब डिस्टर्ब मत करिए, गलती हुई है देख लेंगे बाद में। मैंने आप लोगों से यह कहा कि भैया 10 12 15 से डिवाइड होने वाली संख्या, मैं सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूं। 10 12 15 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या आपने कहा 60 होगी। ऐसी संख्या बताइए जो 5 रिमाइंडर देती हो। 5 रिमाइंडर दिया है, 5 रिमाइंडर देती हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 12 15 से डिवाइड होने पे 5 रिमाइंडर देती हो, तो आप कहेंगे एलसीएम में 5 जोड़ दो, क्या वो संख्या 65 हो जाएगी? मैंने आप लोगों से कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देती हो, 12 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देती हो और 15 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर देती हो। सारे एक साथ रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा 10 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर बचे, 12 से डिवाइड करूं तो 4 रिमाइंडर बचे, 15 से डिवाइड करूं तो 7 रिमाइंडर बचे। जब जब मेरे प्यारे दोस्त अलग अलग रिमाइंडर हो तो इन्हें घटा लो। 10 में से 2 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 7 गया, क्या वो कॉमन संख्या 8 आ गई है? मैंने बताया था एलसीएम में से कॉमन संख्या को घटाना होता है। यही वो संख्या आ जाएगी जो डिवाइड होने पर अलग अलग शेषफल देगी, यानी कि मेरे भाई अलग अलग शेषफल देगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखना थोड़ा ध्यान से। वो छोटी से छोटी संख्या बताइएगा, वो छोटी से छोटी संख्या बताइएगा जो 350 से लेके 400 के बीच में हो और इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। वो संख्या बताइएगा जो 350 से लेके 400 के बीच में हो और इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। आपने कहा मैंने एलसीएम निकाला, 60 आया। 60 का पहला गुणज 60 होगा, नहीं है इन दोनों के बीच में। 60 का दूसरा गुणज 120 होगा, नहीं है इन दोनों के बीच में।
60 का तीसरा गुणज 180 नहीं है, 60 का चौथा गुणज 240 नहीं है, 60 का पांचवा गुणज इन दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन 60 का छठवां गुणज यानी 360 जो है वो इन दोनों के बीच में है। वो आंसर क्या हो जाएगा? 360 मेरी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन दोनों के बीच में होगी और इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखना मेरे दोस्त, मेरी बातों को थोड़ा सा समझ। तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन तमाम तरीके के क्वेश्चंस को पहले मैं क्लियर कर देता हूं, आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, अप्रोच क्लियर हो जाएगी, किस अप्रोच के साथ हमें ऐसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ना होता है। ठीक है, समझना। मैंने आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी दो अंकों की, वह छोटी से छोटी दो अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, दो अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, दो अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो मेरे भाई 10 12 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो सके, 10 12 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो सके, दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या मेरे भाई। तो आपने कहा जी ये दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, आपने भी दो अंकों की पूछा है, यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। क्या इस केस में आप लोग 60 जवाब दे देंगे? क्या इस केस में आप लोग 60 जवाब दे देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल जवाब दे देंगे। मैंने यही पूछ लिया, तीन अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों से डिवाइड हो सके। आपने कहा जी मैंने एलसीएम निकाला 60 आया, छोटी से छोटी तो 60 है, लेकिन ये तीन अंकों की नहीं है, इसलिए इसे तीन अंकों की बनाने के लिए गुणा करनी होगी। 60 का दूसरा गुणज 120 होता है, क्या 120 मेरी तीन अंकों की संख्या है? आपने कहा जी हां। इस केस में अगर ऑप्शन में 60 भी दिया होगा तो भी हम इस क्वेश्चन का जवाब 120 लगाएंगे, क्योंकि उसने तीन अंकों की संख्या हमसे बोल दी है। 60 मेरी तीन अंकों की संख्या नहीं है, 60 मेरी तीन अंकों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर वो ये कहता है वह तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, वह तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 10 12 15 से पूरी पूरी डिवाइड होती हो, तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला तो वो 60 आया, दो अंकों की संख्या आई, उसने तीन अंकों की पूछी है तो 60 का दूसरा गुणज 120 आएगा। लेकिन यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था मेरे भाई। उसने कह दिया चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10 12 15 से पूरा पूरा डिवाइड होती हो, 10 12 15 से पूरा पूरा डिवाइड होती हो। आपने कहा चार अंकों की है भाई साहब, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 60 की गुणा 5 में करी 300, अभी तो छोटा ही है, चार अंकों की चाहिए। 60 की गुणा 9 में करी 540, नहीं आया बच्चे। 60 की गुणा 12 में करी भाई साहब, अभी नहीं आया, अभी भी तीन अंकों की है। 60 की गुणा 15 में करी भाई साहब, अभी भी नहीं आया। 60 की गुणा 17 में करी, ओहो आ गया, आ गया। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 1020 होगी। लेकिन क्या ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे हम लोग? यहां तो चलो 60 था, चीजें आसान थी। अगर एलसीएम कुछ ऐसा आ गया 256, तो उसमें कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा, कोई ना कोई मेथड तो अलग करना होगा मेरे भाई। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये मल्टीप्लाई करके चीजें करनी ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा चार अंकों की वो छोटी से छोटी, बेटा बड़ी बताऊंगा, अभी मैं छोटी पे बात चल रहा हूं, सीक्वेंस में चलने दो। मैथ कहां रल जाएगा, मैथ कहां खो जाएगा पता नहीं चलेगा, वीक का वीक बना रहेगा वो पता ही नहीं चलेगा मेरे भाई। पहले चीजों को समझ लो, हर एक टाइप को समझ लो मेरे भाई। इतना टाइम कहां मिलेगा सॉल्व करने के लिए? अमोक पांडे आ चुके हैं, जैसे कितने एग्जाम इन्होंने दिए हैं, एग्जाम में निराशा हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस फर्स्ट रैंक से वाकिफ हो? नहीं हो? निशांत
जीडी के हर बार के फर्स्ट रैंक से मिले हो, इस बार के मिले थे शाहरुख, लड़की का क्या नाम था भाई, रिजवाना, अपना भाई आलोक। तो तुम्हारी तरह ऐसा नहीं करते थे कि उन्हें अलग से टाइम नहीं मिला था एग्जाम में। थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप पे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन सारी चीजों को। चलिए आगे आइए बच्चे। मैंने आपसे कहा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अब यहां देखिए मेरे भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आपने कहा 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या को आप इस एलसीएम से डिवाइड करके देख लो कि भाई साहब कितने की कमी रह रही है डिवाइड होने में। आपने डिवाइड किया, 60 एकम 60 आया, कितना बचेगा? 40 बचेगा, एक जीरो उतारेंगे, 60 छिक्का 360 आया। यानी इससे हमेशा ज्यादा वाला लिखना है, 60 सत्ते 420 आएगा। यानी आपने कहा जी 20 की कमी रह रही है, 20 की कमी रह रही है। अगर यहां 420 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। अगर यहां 420 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। तो आप इस संख्या में जितने की कमी रह रही है उतना जोड़ दोगे। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1020 है। 1020 है जो मेरे प्यारे दोस्त इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। जितने की कमी रह रही है उतना इस संख्या में जोड़ दोगे तो वो छोटी से छोटी संख्या आपके सामने आ जाएगी। अब आप मेरे भाई हारने वाले नहीं हो। अगर वो आपसे 5 अंकों की भी पूछता है ना, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो मेरे भाई इनसे डिवाइड होती हो, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। लिख ली मेरे भाई, उसे एलसीएम से डिवाइड करिए। आपने कहा 60 एकम 60, 40 बचेगा, एक जीरो उतारा, 60 छिंग 360, फिर 40 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे 360, फिर 40 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे, फिर अगला लास्ट में जाके उससे बड़ा 420 ले लेंगे और यहां क्या होगा? 400 होगा। आप कहेंगे भैया जी 20 की कमी है तो इसमें 20 जोड़ दीजिए, इसमें 20 जोड़ दीजिए मेरे भाई। जोड़ देंगे क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त यही वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, यही वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या छोटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या छोटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लास्ट में जाके हमेशा उससे बड़ा देखना है और ये देखना है कितने की कमी रह गई। जितने की कमी रहेगी उतना जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूं, इसी पर बेस्ड आप मुझे बताना उसका जवाब। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 20 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर लेते हैं, लेकिन वो रेयर केस, अगर उसने योग पूछ लिया तो ऑप्शन कामयाब नहीं है। आप मुझे बताइए। हाँ 6 अंकों की लिख लो, हाँ 5 अंकों की भी ऐसी होगी, 6 अंकों की भी लिख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। आपने कहा, आपने क्या कहा मेरे भाई? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। इस चीज को थोड़ी देर के लिए छुपा लो, इस चीज को थोड़ी देर के लिए छुपा लो, यहां से क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो सके। आपने कहा एलसीएम निकाल दो। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो सके। आपने कहा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कॉमन नहीं है, 4 तिया 12, तिया 36, पंजे 180।
आपने कहा 180 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होगी। मैंने कहा क्वेश्चन के शुरुआत में 5 अंकों की भी लगा है, या ये 5 अंकों की है? आपने कहा नहीं जी, ये तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो फिर 5 अंकों की कौन सी होगी? आपने कहा 5 अंकों की के लिए मुझे डिवाइड करना होगा, पता लगानी होगी कितने की कमी है। 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपने कहा जी मेरे भाई 10,000 होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसे इसके एलसीएम से डिवाइड करके देखो और देखो कितने की कमी रह गई है डिवाइड होने में। आपने कहा 18 पंजे 90, 180 पंजे 900 हो जाएगा। कितना बचेगा? 100 बचेगा और यहां जीरो उतार लोगे। इससे ज्यादा ही आपको लिखना है, 180 छिक्का 1080 हो जाएगा। कितने की कमी है मेरे प्यारे दोस्त? कितने की कमी है? आप कहेंगे 80 की कमी है, तो मेरे भाई 80 यहां जोड़ दीजिए। 80 यहां जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की मेरे भाई सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,080 हो जाएगी, जो इससे पूरा पूरा डिवाइड होगी। और अगर इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रही है तो वो इनसे भी पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10,080। 10,080। ठीक है, ये छोटी से छोटी संख्या का खेल था मेरे भाई, ये छोटी से छोटी संख्या का खेल था। जितने जितने की कमी रह जाए बस उतना जोड़ देना, जितने की कमी रह जाए बस उतना जोड़ देना, वही आपकी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इससे पूरा पूरा डिवाइड होगी। यानी 180 से डिवाइड होने के लिए 80 की कमी थी, तो मेरे भाई 80 जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 180 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, तो वो इनसे भी डिवाइड होने वाली संख्या होगी। चीजें क्लियर हुई? बोलो, चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी हो गई। एक क्वेश्चन और दे दो भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। लिखो ना, थोड़ा सा पेचीदा बना दूं क्या? आप कहेंगे जी अब तो कैसा ही भी बना दो। 6 अंकों की, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, भाई साहब करने लग जाओ फटाफट। जो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 25, 60 से पूरी पूरी विभाजित होती हो। मैं देखूं आपसे कैसे मैथ ना हो। बताइए, बताइए मेरे भाई। वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की जो 12, 25, 60 से पूरी पूरी विभाजित हो। कल जब क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको, तो आप ये कहेंगे जी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। और यही सारा एलसीएम है। ठीक है, आइए। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 25, 12, 25, 60 से पूरी पूरी विभाजित होती हो। बड़ी से बड़ी बेटा, इसके बाद बड़ी से बड़ी लेके आ रहा हूं। ठीक है, आपने कहा जी 6 अंकों की को छुपाओ। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। आपने कहा एलसीएम निकालो ना, निकालो ना बेटा एलसीएम। 12, 25, 60 का एलसीएम निकालो ना। तो आपने कहा जी 5 से काटो ना, 12 नहीं कटेगा, 5 बार कटेगा, 12 बार कटेगा। 12 और 12 का एलसीएम 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। क्या आप कह देंगे 300 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होगी? उसने कहा है 6 अंकों की बताओ बेटा, ये दिख नहीं रहा क्या? आपने कहा जी दिख रहा है। तो लिखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। तो आपने कहा लिख दी 6 अंकों की छोटी से छोटी। डिवाइड करो इसे एलसीएम से। आपने 300 से डिवाइड किया, 300 तिया 900 हो गया। कितना बचेगा? 100 बचेगा। 300 तिया 900 हो गया। कितना बचेगा? 100 बचेगा। लास्ट जीरो। 300 तिया 300 चौक लगाओ, 1200 हो जाएगा। लास्ट वाला ज्यादा लिखना है भाई। कितने की कमी थी? 200 की कमी थी। भैया जी 200 जोड़ दो। 200 जोड़ोगे तो ये संख्या ये आ जाएगी। 200 जोड़ोगे तो ये संख्या ये आ जाएगी।
यानी कि 100 200 वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है? एक बार थम्स अप कर दो। अगले 3 क्वेश्चन 5 सेकंड में, अगले 3 क्वेश्चन 5 सेकंड में आप लोगों से पूछने वाला हूं। अगले 3 क्वेश्चन 5 सेकंड में आप लोग कर देंगे। बस मुझे ये बता दो, ये बात समझ में आ गई? मैं क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। फटाफट बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ गई? थम्स अप करो एक बार फटाफट, अभी टाइम है। कितना हुआ अभी? 11:55। अभी है 5-7 मिनट का टाइम है, कर जाएंगे। एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग, एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। देखना, शुरुआत वाले पे लेके आ रहा हूं आपको, शुरुआत वाले पे लेके आ रहा हूं, यही लेके आ रहा हूं, यही। पुरानी बातों को याद करो, पुरानी बातों को, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। जैसे मेरे दिमाग में चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, वैसे ही आपके दिमाग में होनी होंगी। अच्छा, ध्यान से सुनना। वह सबसे छोटी संख्या जो 10 12 15 से डिवाइड हो सके, आपने कहा एलसीएम जवाब होगा 60, आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर दे, आपने कहा एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ दो, वही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 60 में 5 जोड़ा 65 हो गया। बहुत बढ़िया। वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर अलग अलग रिमाइंडर दे, आपने कहा उस अलग अलग रिमाइंडर को घटा दो, एक कॉमन संख्या आ जाएगी। एलसीएम में से उस कॉमन संख्या को घटा देना, वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के बीच में आती हो और वो इनसे डिवाइड होती हो, तो आपने कहा जी एलसीएम निकाल देना, देखना उसके मल्टीपल करके देखना कि इनके बीच में कौन सा पड़ रहा है। ये बातें मैंने आप लोगों को समझाई, ये बातें आप लोगों को समझाई। अब देखना मेरे भाई, यहां आ जाओ, यहां आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की। मैंने कहा 2 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, आपने कहा एलसीएम। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा 2 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़े, 3 रिमाइंडर। आपने कहा जी 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 60 थी, लेकिन आप 3 रिमाइंडर चाहते हो, तो आंसर 63 हो जाएगा। हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, आपने कहा 120 होगी। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर दे, आपने कहा ये तो पूरी पूरी डिवाइड होने वाली थी, आप तो 4 रिमाइंडर मांग रहे हो, तो वो संख्या 124 हो जाएगी। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, आपने कहा 1020 होगी। मैंने कहा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर दे, आपने कहा यह तो पूरी पूरी डिवाइड होने वाली है, और अगर आप 7 रिमाइंडर चाहते हो तो वो 1027 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? यानी इस केस में सबसे पहले वो संख्या निकालनी है जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अगर एक रिमाइंडर पूछता है, सिंगल रिमाइंडर पूछता है, तो उस रिमाइंडर को जोड़ देना है। अगर अलग अलग रिमाइंडर पूछता है तो कॉमन संख्या को घटा देना है मेरे भाई, जैसा पहले करते आए हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर, विभाजित होने पर, विभाजित होने पर, विभाजित होने पर 11 शेष दे, 11 शेषफल दे। बताना इसका आंसर क्या होगा? 11 शेषफल दे। आपने कहा जी मैं पढ़ूंगा इसे अपने हिसाब से। कैसे? मैं नहीं पढ़ रहा अभी इसे। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो, आपने कहा एलसीएम। 5 अंकों की पूछना चाह रहा है, तो आपने कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड कर दिया। ये वो संख्या होगी 5 अंकों की जो पूरी पूरी डिवाइड होगी, लेकिन उसने कहा है अलग से 11 शेषफल होना चाहिए।
11 शेषफल होना चाहिए, तो पूरी डिवाइड होने वाली संख्या में 11 अगर जोड़ दोगे तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर 11 शेषफल देगी। यानी पहले आपको पूरी विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, जितना शेषफल दे उतना जोड़ देना है, अलग अलग शेषफल दे कॉमन संख्या को घटा देना है। बातें क्लियर? अगले का क्वेश्चन का जवाब दे दोगे? ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका जवाब देना है। यहां मैं काट रहा हूं इसे। विभाजित करने पर 10 शेषफल दे। फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। 10 शेषफल दे, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इसका। आपने कहा जी 10, पहले इससे डिवाइड होने वाली संख्या निकालो 300। 6 अंकों की निकालनी है, 6 अंकों की छोटी से छोटी लिख दी। 300 से डिवाइड कर दिया, कितने की कमी थी? 200 की कमी थी। 200 जोड़ दिया, ये वो संख्या होगी जी जो पूरी पूरी कटेगी और 6 अंकों की छोटी से छोटी होगी। मैंने कहा नहीं भाई, कितना शेषफल चाहिए? 10 शेषफल चाहिए, तो आपको इसमें 10 जोड़ना होगा। आपको इसमें 10 जोड़ना होगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी आ गई। मेरे प्यारे दोस्त, ये वो क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आप लोगों को कराने की कोशिश की है, और मैं आपके सामने अब इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक दे रहा हूं, उसका मुझे जवाब बताना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कैसे करेंगे बाई ऑप्शन, कल की क्लास में चर्चा करेंगे। टॉपिक आप लोगों का क्लियर है। बड़ी से बड़ी का एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो कल की 5 मिनट में क्लियर करके आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे छोटी से छोटी किया था वैसे ही बड़ी से बड़ी करेंगे, घबराना नहीं है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।